गुड मॉर्निंग एवरीवन। 9 मार्च 2024 आज 2:28 पे हुई थी मेरी सुबह। जब मैं लाइफ में पीछे मुड़ के देखती हूँ ना तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि ये मेरी ही लाइफ है। इन सालों में और स्पेशली शादी के 10 सालों बाद मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई धीरे धीरे, मेहनत से, कुछ किस्मत से, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी मेहनत से। टाइम के साथ, वक्त के साथ सारे हालात बदल जाते हैं और जो मैं करना चाहती हूँ वो कर पा रही हूँ। ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं लाइफ में। अब सही में लगता है कि हाँ, सही में जी रही हूँ। 2 ऐसे कमेंट आए थे मेरे पास जिनको देख के मुझे सीरियसली में दिल से इतना बुरा लग रहा है और मैं खुद को इतना बंधा हुआ फ़ील कर रही हूँ कि मैं उनके लिए कुछ क्यों नहीं कर पा रही हूँ और हम क्यों नहीं कर पाते ऐसी सिचुएशन में कुछ, क्यों? मैं पहले आपको मैसेज रीड करके बताती हूँ। इसने लिखा है कि दीदी, मैं आपकी वीडियो देखती हूँ। मैं भी पंजाब पटवारी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन मेरे इन-लॉज़ हस्बैंड के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं लास्ट 10 इयर्स से। मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती हूँ, नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, जिसकी वजह से लास्ट 20 डेज़ से मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए फिर से झुक गई अपने हस्बैंड के आगे। क्योंकि उनका बिहेवियर मुझे बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से मैं पागलों के जैसे हो गई हूँ। मुझे बहुत रोना आता है अपनी लाइफ पर क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ना रिश्तों के लिए, ना ही अपने करियर के लिए। जो ये रिश्ते होते हैं ना, उनको हम निभाने की उम्मीद में ना अपना कभी न कभी सब कुछ गँवा देते हैं। सब कुछ इन द सेंस डिग्निटी। जब हम किसी के सामने झुकते हैं ना, और मैं ये नहीं कहूँगी कि झुकना बुरी बात है। जिस पे बीतती है ना वही जानता है कि जब बात आती है अपने माँ-बाप की, लड़कियाँ सिर्फ़ मुझे लगता है जहाँ तक अपने माँ-बाप के लिए झुक जाती हैं। अपने इन-लॉज़ के सामने झुक जाती हैं, हस्बैंड के सामने झुक जाती हैं, क्योंकि उनको कहीं न कहीं डर है कि उनके माँ-बाप को बुरा ना लगे, ये समाज क्या बोलेगा उनके माँ-बाप को, कहीं हमारे अंदर ही कमी ना निकाल दे। बहुत सारी चीज़ें, और जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर माँ-बाप के साथ वो बच्चे का डर भी मन में कहीं न कहीं रहता है। और ये ज़ाहिर-सी बात है यार, हमें ना हम किसी को इतना आसानी से नहीं बोल सकते कि अरे आप कैसे झुक गई, आपने अपनी डिग्निटी गँवा दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन रियलिटी ही यही है, जिस पे बीतती है ना उसको पता लगता है। लेकिन बहन, मैं आपको ना एक ही बात बोलूँगी कि कोई बात नहीं, आपका ना बुरा वक़्त चल रहा है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो आप कितना ही अच्छा बन लो, वो चेंज नहीं होंगे। हाँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। हमें ऐसा लगता है कि यार ये इंसान कभी चेंज नहीं होगा और मेरी लाइफ़ हमेशा ऐसे ही रहेगी। आप यकीन मानिए, वक़्त बड़ा बलवान होता है। जब आप वक़्त पे भरोसा रखें और भगवान पे भरोसा रखें, मैं आपको ये 100% श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि कर्मों का हिसाब यहीं पे होता है और वो भी बदलेंगे। वक़्त सबका बदलता है, आपका भी बदलेगा। आपको अभी यकीन नहीं आएगा मेरी बातों पे, क्योंकि जो ऐसी सिचुएशन में फँसा होता है ना, उसको रियलिटी में यही लगता है कि उसकी लाइफ़ नहीं अभी बदलने वाली, कभी नहीं बदलने वाली, ऐसे ही रहने वाली है। यही दुःख-दर्द, कभी 1-2 दिन की खुशी मिलेगी, मिलेगी तो, नहीं तो ऐसे ही चलेगी। लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होता, चीज़ें बदलती हैं, बहुत टाइम लगेगा। अभी आप किसी के माइंड को नहीं चेंज कर सकते हो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देख लेते हैं और फिर भी चीज़ें नहीं बदलती हैं, तो हमें फिर सिर्फ़ वक़्त पे और भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। और हाँ, जो आपको जो भी टाइम मिलता है, वो आप अपने करियर पे लगा लें। और जो आपको चीज़ें दूसरों की बुरी लगती हैं, कोई बात नहीं, आप उनको अपना लें। जो दूसरों की बुराइयाँ हैं ना, उनको भी अपना लें। आपके पास अगर सेकंड ऑप्शन नहीं है और नहीं होता, इंडियन लड़कियाँ जो जिस तरह से हमारा समाज बना है ना, मोस्टली हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं होता इस चीज़ के अलावा, और इस चीज़ को हमें समझ जाना चाहिए। मैं आप लोगों को कमज़ोर नहीं बना रही हूँ। यार ये ना ट्रुथ है कि थोड़ा-सा हमें वक़्त और हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बड़ी-बड़ी बातें तो हर कोई यूट्यूब पे बोल के चला जाता है, लेकिन जो रियलिटी जो फ़ेस कर रहा है ना, उसको ही पता है कि उसको हर तरफ देखना है। अपने माँ-बाप की तरफ भी देखना है, किसी को अपने बच्चों की तरफ भी देखना है। तो सिचुएशन इतनी आसान नहीं होती और इन सिचुएशन से हम इतनी आसानी से बाहर भी नहीं निकल सकते। लेकिन जो ये ऐसा वक़्त है ना, वो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बना के जाता है। धीरे-धीरे कुछ टाइम बाद ऐसा टाइम आएगा, टाइम लगेगा उसमें, कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी होंगी और आपको सही में किसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रही झुकने की बात, तो ये वक़्त-वक़्त की बात है, और जब वक़्त जिसके साथ है, कोई किसी के सामने तभी झुकता है जब उसका वक़्त ऐसा चल रहा होता है, लेकिन दूसरा ये नहीं समझ पाता कि वक़्त तो तेरा भी बदल सकता है।
कोई बात नहीं, आप हौसला रखिए बहन, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। आप ट्रस्ट करिए, जिस भी भगवान को आप मानती हैं ना, जब भी आपके सामने कोई भी मुश्किल आती है ना, आप रोना है, रो लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि रोना कमज़ोरी की निशानी है, बिल्कुल भी नहीं। ये मतलब सब कुछ इमोशंस होते हैं, और अगर हम इंसान हैं, तो हमारे अंदर इमोशंस भी होंगे। अगर हम इंसान ही नहीं हैं, तो फिर इमोशंस कहाँ से आएँगे, ठीक है? और एक मेरे पास ना सेम मैसेज आया है, मैं वो भी रीड करके आपको सुनाती हूँ। किसने लिखा है कि गलतफ़हमी साँस-साँस ही होती है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे बेबी जुड़वा हैं, आज 3 दिन हो गए हैं, कोई बच्चे को एक बार मसाज तक नहीं किया, आँखों के सामने, अपनी आँखों के सामने अपने बच्चों को बिलखता देखकर बहुत रोना आता है, अभी भी मैं रो रही हूँ। तो एक ये मैसेज था जिसको देख के मेरे को सीरियसली में मतलब ऐसे दिल से ऐसा लग रहा था कि यार मतलब लाइफ में मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब इंसान ना, मतलब क्यों यार दूसरों को इतना दुख दे रहे हैं ना, समझ में नहीं आता। अभी बहन मैं बात बोलूँ, आप ना रो लो, आप अपने इमोशंस बाहर निकालो, आप रो, मन भारी मत रखो, लेकिन मैं वही बोलूँगी, वक्त पे भरोसा रखो, खुद को थोड़ा-सा मजबूत बनाओ, आसान नहीं है मजबूत बनाना। मैंने सिर्फ़ एक लाइन में बोल दिया कि मजबूत बनाओ, जितना मैंने आसानी से बोल दिया, उससे कहीं-कहीं ज़्यादा मुश्किल होगा आपके लिए। लेकिन वही बात है ना, हमें जीना तो पड़ता है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और जीना पड़ता है। इतना आसान नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। लेकिन ये करते हुए, और जब हम एक मदर बन जाते हैं ना, तो हम और भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। हाँ, इमोशंस हैं, बाहर निकलेंगे, लेकिन मैं ये भी नहीं आपको बोल सकती कि आप अपने हस्बैंड से डिस्कस करिए, क्योंकि हस्बैंड इस लायक होते हैं डिस्कस करने के, तो शायद आपको इतनी प्रॉब्लम ना होती लाइफ में, और ऐसे शेयर ना करना पड़ता। लेकिन शेयर करना कोई बुरी बात नहीं है, हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, लेकिन मजबूत बनना बहुत ज़रूरी है। वो इतना आसानी से आप नहीं बन पाएँगे, उसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वक़्त तो सबका बदलता है, आपका भी बदलेगा। अभी जो ये फ़ेज़ है ना, इसमें आप पढ़ाई के बारे में ना सोचें। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि पढ़ाई के बारे में सोचो, पढ़ाई के बारे में सोचो, लेकिन जिनके ये 2 मैसेज थे, और एक और मैसेज आया था मेरे को कि सुसाइडल थॉट्स मन में आते हैं। तो दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान ऐसा होगा जिसको मन में किसी क्षण ये थॉट ना आया हो, किसी के मन में, मतलब किसी की लाइफ़ में ऐसे परेशानी ना आई हो। हर किसी की लाइफ में आ जाती है परेशानियाँ, लेकिन जिनके भी मैसेज थे, मैं उन तीनों को बोलूँगी कि प्लीज़ पढ़ाई पे फ़ोकस बिल्कुल ना करें। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि प्लीज़ अभी इन दिनों में पढ़ाई पे फ़ोकस ना करें, क्योंकि पढ़ाई नहीं होगी, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको कुछ दिन क्या करना है, आपको अपने मन में ये ठान लेना है कि आज मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, कोई बात नहीं, इससे और ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है? मेरा बच्चा ठीक है, मेरी फैमिली ठीक है, जो मुझसे प्यार करती हैं, वो लोग ठीक हैं। बस आपको सिर्फ़ इसमें खुश रहना है थोड़े दिन, और खुद में बदलाव लाने की सोचनी है। मैं फिर बोलूँगी, बदलाव लाना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, और आप हर रोज़ टूटेंगी, हर रोज़ बिखरेंगी, लेकिन वहीं से आपको टूट-टूट के निखरना है, मजबूत बनना है। और जब आप बाकी सब सिचुएशंस को इस तरह से देखने लगें कि ठीक है, ये ना आपके मन में खुद से मन में आएगा कि ठीक है, इतना बुरा हुआ है, कोई बात नहीं, और इससे ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है? नेक्स्ट डे कुछ और बुरा हो जाए तो सोचना कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं इतनी मजबूत हूँ, ये सब चीज़ें मैं टैकल कर लूँगी। जब आपके मन में ये मजबूती के लक्षण आने लगे ना, तब कहीं न कहीं कुछ टाइम बाद अपना पढ़ाई का आप सोचना। लेकिन उससे पहले मत सोचो, इससे तो आप अगर ऐसी सिचुएशन में पढ़ाई का सोचोगे, तो आप और डिप्रेशन में जाते जाओगे। क्योंकि पहली बात तो आप अपनी मुश्किलों से जूझ रहे हो, आप इमोशनली इतना वीक हो चुके हो, फिर आप पढ़ाई का जो बर्डन होता है कि कहीं पे सिलेबस कंप्लीट ना हो पाना, और सबसे मेन बात, जब हमारा माइंड इस तरह से डिस्ट्रैक्शंस में होता है ना, तो चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं। पढ़ाई करना बहुत आसान है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में इतना आसान भी नहीं है कि हम किताबें खोल तो लें, पढ़ाई का टाइम भी कहीं से निकाल लें, 1-2 घंटा, आधा घंटा, लेकिन वो पढ़ाई नहीं हम याद रख पाएँगे, और जब याद नहीं रख पाएँगे तो बहुत मुश्किल होगा। हम वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाएँगे। तो उसके लिए सबसे पहले है कि आप आंतरिक रूप से मजबूत हो जाओ, और आप एक काम कर सकती हैं, आप ना पढ़ाई चाहे ऐसे मत छोड़ो, कोई बुक्स देखिए, बुक्स ना सबसे अच्छी साथी होती हैं, और सीरियसली आपको एक बार को अजीब लगेगा कि ये क्या बात हुई, कि मतलब मैं आपकी उस पढ़ाई छोड़ने की बात कर रही हूँ, जो आप क्वालिफ़िकेशन जो आपने कुछ किया हुआ है, उसके बेस पे कोई एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हो, वो पढ़ाई अभी मत करो। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं, जो हमारी लाइफ़ में सबसे अच्छी साथी होती है, हमें कुछ अच्छी शिक्षा देके जाती हैं, मॉरल वैल्यूज़ ऐड करके जाती हैं। उन बुक्स को आप रीड कर सकते हो। आपका इंटरेस्ट किसी भी राइटर में, ऑथर में हो सकता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना कोई भी एक बुक ले लो, और जब भी
वो स्पिरिचुअल बुक्स भी हो सकती हैं, लाइक किसी भगवान की या फिर भगवत गीता, लाइक दैट। आप इस तरह की बुक्स भी रीड कर सकती हैं। इन चीज़ों में टाइम लगेगा, आप ये मत सोचिए एक ही दिन में कि बस मैं आज ही सब कुछ कर लूँ। एक ही दिन में सब कुछ नहीं होता है, बहुत बहुत टाइम लगता है और वो टाइम आपको देना पड़ता है। तो आप इस तरीके से कुछ भी, मैं मेरी एक सबसे अच्छी आदत जो मैंने बना के रखी थी, वो यही थी कि रीडिंग हैबिट। मुझे कोई भी बुक मिलती थी, तो चाहे मैं प्रेगनेंसी डिलीवरी का टाइम था, तो मैं कोई भी बुक रीड करने लग जाती थी। उस टाइम पे ये नहीं था कि मुझे कोई एग्ज़ाम ही क्लियर करना है, बस ये था कि मेरी रीडिंग हैबिट ना छूटे और कोई नेगेटिव विचार मन में आए मैं उससे दूर रह पाऊँ और कुछ रीडिंग कर पाऊँ, जिससे कुछ चीज़ें मैं सीख पाऊँ और अपनी लाइफ में अपना पाऊँ।